रहमान रहीम। आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे दरमियान जनाब तोकीर अहमद सन्यासी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। ये हमारी खसूसी दावत और पर हम हासिलपुर तशरीफ़ लेके आए हैं। हम इनके तहे दिल से मशकूर हैं और इन्होंने अपने इल्म को हमारे साथ शेयर किया है और अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद तरक्की दे। इनकी कोशिशें, इनकी काविशें बहुत अच्छी हैं। अल्लाह ताला इन्हें दिन दुगनी रात चुगनी ना तरक्की फरमाए। ये तकीर साहब से बात करें। जी जी, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। जी एडवोकेट साहब, बहुत शुक्रिया जी आपका, और आपने बड़ी मेहमान नवाजी की, बहुत इज़्ज़त दी मुझे, इसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जी आपका। और सबसे ज़्यादा तो शुक्रगुज़ार हूँ मैं शाह साहब का, ओन तैयब साहब का। शाह साहब ने जो इज़्ज़त दी है, मालक पाक बीबी इनको किसी चीज़ का, किसी कमीने का मोहताज न करें, और इनका साया, सादात का साया मेरे सर पे कायम व दायम रहे। बस मालक इनको शाद आबाद रखें जी। तो अभी डिस्कस हो रही है जी कि हमने इधर हासिलपुर में इंशाल्लाह एक प्रैक्टिकल, जो कभी नहीं हुई कोई लाइफ प्रैक्टिकल, एक इंशाल्लाह वर्कशॉप कराएंगे, और वो होगी इंशाल्लाह बाहर, जो यहाँ का वकला का बार है वहाँ पर, उसके हॉल में होगी इंशाल्लाह। वो तारीख इंशाल्लाह देखेंगे जी, जैसे भाई बोलेंगे इंशाल्लाह वो करेंगे जी इंशाल्लाह। तो ये जी नुस्खा अभी काफ़ी सारे बनाए हैं जी। अभी कौन सा बयान कर दूँ, बताएं अभी। अच्छा जी, कैंसर के ऊपर एक नुस्खा बयान करता हूँ जी, आसान सा जी, जिसकी 7 खुराकें कैंसर ख़त्म कर देती हैं। वो रस्कपुर मैंने बनाई है, मैं दिखा सकता हूँ, पड़ी हुई है। तो वो जो आपके यहाँ उधर बनाई है जी, गंदक में कल ही बनाई है, उसका अगला अमल मैं बता देता हूँ जी। उसका जी, मैंने वो इधर चोलिस्तान में जो रस्कपुर पकाई है, उसके तेल में, गंदक के तेल में, उसका अगला अमल यह है कि एक पाव आपने काफूर ले लेना है, स्टील का गिलास ले लेना है बड़ा, इस तरह का ना, नीचे रख देनी है आपने 5 तोले काफूर, और ऊपर से भर देना है उसको, भर के ऊपर से हल्की सी आग लगा देनी है, और ये तकरीबन 2 से 3 दिन का अमल है। आग जलती रहेगी उसके अंदर। ऐसी जगह रखना है आपने जहां हवा का गुजरना हो। ये 2 से 3 दिन का अमल है। तो इसमें ये बन जाएगी, कामयाब हो जाएगी। और इसकी 7 खुराकें कैंसर के लिए बहुत है। ज्यादा अगर 14 के नाम पे, 12 के नाम पे 14 दे दें, 12 दे दें, तो इंशाल्लाह मौला करम कर देते हैं जी। तो ये एक नुस्खा है जी, छोटा सा, मैंने कहा चलें भाइयों को शेयर कर दूं। ये हमारे साथ मौजूद हैं जी, यहाँ के गद्दी नशीन है बाबा जी। तो जी बिस्मिल्लाह जी, हमारे ये गद्दी नशीन है शाह साहब, तो इनका बड़ा शुक्रिया जी, इन्होंने इज्जत दी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम कायम तिब्बी अल कायम तिब्बी एकेडमी वालों को जी बड़ी मोहब्बत की है जी, बड़ी इज्जत देते हैं जी, और बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ इनका कि जो हमारे कहने पे हासिलपुर आए हैं जी। और इनकी दुनिया में भी इनका एक बहुत बड़ा नाम है, और इसमें जो सच्चाई है या जो चीज़ ये बताते हैं वो इंशाल्लाह उसी तरह ज़रूर होती है जी। हमने तो इनके बहुत सारे कमालात देखे हैं जी, तो शायद ऐसे कमालात जो हम चैनल पे भी बयान नहीं कर सकते। तो मैं एक ना इनकी नज़र एक छोटा सा मिर्गी के लिए एक मुजर्ब नुस्खा शेयर करता हूँ कि आपने इस तरह करना है कि ऊंट जब गजाली कर रहा हो, झाग बनती है, वो आपने 100 ग्राम ले लेनी है। 60 के चावल, जो आम चावल होते हैं, उसमें भिगो दें, और 100 ग्राम इसमें आग का दूध डाल दें, छाव में खुश कर लें, ये नस्वार बन जाएगी। और दूसरा कीकर, एक दरख्त है,
उस पुराने कीकर में गांठ बनती है, वो गांठ छुरी से निकाल के तो उसके गले में डाल दें मरीज के। ये कोई अल्लाह ताला का एक राज है। दूसरा, वो नस्वार बन जाएगी, वो रोजाना एक बार उसे एक एक चावल नाक के जरिए उसको छिका दे, छीके आने की 10-12 दिन में इंशाल्लाह उसका जो बलगम है या क्लाट्स वगैरह है वो चल जाएंगे, मरीज इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जी बिस्मिल्लाह जी। जी बहुत शुक्रिया शाह साहब। जी बिस्मिल्लाह। जी ये मेरे भाई हैं छोटे, सबसे पहले मैं इनके साथ गया हूँ जी, चोलिस्तान गया हूँ, और ये रियाज भाई इंशाल्लाह एक अपना मुजरब बयान करेंगे जी। जी जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। पहले तो मैं जी बहुत शुक्रगुजार हूँ हकीम तोकीर सन्यासी साहब का, जो इन्होंने हमें मोहब्बत से नवाजा, इतनी दूर से तशरीफ लाए। इन्होंने अपने बहुत सारे मुजरबात बना के दिए, जैसा कि इनके चैनल पे पहले वीडियो बनी है, हमने 15-16 जो है ना वो कुछ ताजात किए हैं। तो इन सब हुक्मा हज़रात की और इनके चैनल के जितने भी नाज़रीन हैं उन सब की नज़र, और पूरी दुनिया में जितने भी हुक्मा हज़रात हैं उन सब की नज़र एक शम्मस का बिल्कुल आसान सा बेज़रर सा नुस्खा पेश करने लगा हूं, जिसे हर हकीम हज़रात बना सकता है। आपने ऐसा करना है कि शम्मस लेना है, जितना भी आप लेना चाहो, 2 ग्राम 5 ग्राम उसे ले लो, उसका बरादा करवा लो। बरादा करा के इसे ला के सयातशा अर्के गुलाब में 7 गुसल दे लें, इसे मुसफ़ा कर लें, बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ कर लें। फिर आप 10 ग्राम जो है ना जड़ मरजान ले लें, जड़ मरजान को मुसफ़ा कर लें किसी भी आप अपने तरीकाकार से, इसे भी बिल्कुल अच्छे से मुसफ़ा करना है। मुसफ़ा करने के बाद इसकी खरलाई करनी है जी सयातशा अर्के गुलाब में। आपने ये बिल्कुल खरल हो जाए, उसके बाद इसकी सयातशा अर्के गुलाब में खरलाई करें। खरलाई करके इसे 7 किलो ओपलों की आग दे दें, ये शगुफ्ता हो जाएगा। अब इसके साथ जो है ना आप शम्मस जो आपका बरादा है उसे इसमें डाल के खल कर लें। खल करते वक्त जो है इसमें 100 ग्राम आप अर्के गुलाब से आतशा जो है वो खल कर दें। 100 ग्राम क्वार गंदल के गुद्दे से टी रस जो निकलता है सुर्ख वाला पानी, वो इसमें खल कर दें। खल करके टिकिया बना लें। टिकिया बनाने के बाद 3 किलो कोयले लेने हैं आपने, इसे गिलिक मत करें, कुठाली में, कुर्सी बल छोटी कुठाली में डालें टिक्कियां आप अपनी, और जो है ना इसे 3 किलो ओपलों की 3 किलो कोयलों में रख के आग दे दें। आग ठंडी होगी, आपको बेजरर इंतहाई नफीस शम्मस का कुश्ता तैयार है। ये बिल्कुल यहाँ तैयार है, लेकिन नफासत के लिए हमारे बुजुर्ग कहते थे हम इसे ये अमल 3 दफा कर लेते थे। अब इसके बाद इसमें कुछ नहीं डालना, सयातशा अर्के गुलाब और वो क्वार गंदल का टी प्लस जो निकला हुआ है वो 50-50 ग्राम खरल करके 3 आगे दे देते, और ये इंतहाई नफीस और बेजरर जो है ना वो कुश्ता तैयार है आपके। ठीक है जी, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। खुराक इस्तेमाल जो एक चावल खुराक है और 7 खुराकें काफी हैं। और ये इसके फायदे थोड़े से बयान कर दें। फवायद जी, जो हुक्मा हजरात का सबसे पसंदीदा शुगल होता है वो तो है ही है इसमें, वो तो सारे हुक्मा हजरात जानते हैं। और जितने भी इंसानी अज़ा है, चारों अज़ाए रईसा, तो बिल्कुल यकदम जो है ना वो खड़े हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये हराम मगज को तकवीयत देगा, जिससे आपकी पूरी बॉडी जो एक्टिव हो जाएगी। और टोटल 7 खुराकें हैं, और पहली ही खुराक 7 खुराकों के बाद जो बंदा एहतियात से, और जो हकीम हजरात उसका पहले मैदा देख लें अपने मरीज का, और मैदे के बाद इसकी 7 खुराकें देंगे तो वो ऐसे ही होगा जैसे कंधारी अनार होता है, उसका चेहरा इंशाअल्लाह ऐसे होगा जैसे कंधारी अनार होता है। ठीक है जी, फी अमानिल्लाह।